श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोतृ, श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध के अंतर्गत अष्टम अध्याय में पिछले दिन श्री गर्गाचार्य के द्वारा भगवान श्री कृष्ण बलराम का नामकरण संस्कार किया। श्री गर्गाचार्य जी ने नंद बाबा को बताया कि तुम्हारा यह पुत्र भगवान नारायण के समान गुणों वाला है, इससे तुम लोग विपत्तियों को अनायासेन पार कर जाओगे और यह पूर्व में एक बार दस्युओं से पीड़ित साधु पुरुषों ने इसी के बल को प्राप्त करके दुष्टों से मुकाबला किया था, वे विजयी हुए थे। इसलिए तुम बड़ी सावधानी पूर्वक इसका पालन करो, रक्षण करो, इससे तुम लोग सारी विपत्तियों को पार कर जाओगे। ऐसा जातक फलादेश सुनाया। इसको सुन करके तो नंद जी अत्यंत गदगद हो गए, अत्यंत गदगद हो गए। उनको लगा कि जैसे हमको सब कुछ मिल गया, सारे आशीर्वाद प्राप्त हो गए। यहाँ तक प्रसंग हुआ था। गर्गाचार्य जी नामकरण संस्कार संपन्न करके अपने आश्रम को चले गए। अब इसके बाद श्री भगवान की बाल लीलाओं का कुछ दिग्दर्शन करने जा रहे हैं। तो श्रीधर स्वामी ने मध्य में सभी अध्यायों के आदि में तो उस विषय का उपोद्घात वर्णन करते हैं, किंतु जहाँ बहुत आवश्यक होता है वहाँ बीच में भी करते हैं। तो यहाँ से भगवान की मंगलमयी दिव्य लीलाओं का आरंभ होने जा रहा है। इसलिए क्या कहते हैं, बाल क्रीड़ा चमत्कारैः कृष्णो रामेण संयुतः परमानंदमाधत्ते ब्रजे नंद यशोदयोः, ये कहते हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ सहयुक्त अप्रधाने में, तृतीया यहाँ पर अप्रधान में है, सहयुक्त अप्रधाने, जैसे पुत्रेण सह आगत पिता, वैसे ही प्राधान्य भगवान श्री कृष्ण का प्रथमांत है और अप्रधान रामायण में तृतीया है। तो बलराम जी के साथ, बलराम जी सहयोगी हैं,
भगवान श्री कृष्ण क्या करेंगे? परमानंद माधत्ते बाल क्रीड़ा चमत्कार ही, बालकों की क्रीड़ाओं का जो चमत्कार है, उन चमत्कारों के द्वारा बालकों की क्रीड़ाएं बहुत ही मनोरम प्रिय लगती हैं, बहुत चमत्कृति वाली होती हैं। तो उन चमत्कारों के द्वारा ब्रज में नंद यशोदयो परमानंदम आधत्ते, ब्रज भूमि में नंद और यशोदा उन दोनों को परमानंद प्राप्त कराते हैं। आधत्ते माने धारण कराते हैं, माने उनको परमानंद मिल जाता है। ये देखिए, चमत्कार कारणी बाल लीलाओं के माध्यम से नंद यशोदा को परमानंद का अनुभव प्राप्त कराते हैं। ये उपोद्घात किया श्रीधर स्वामी। इसका मतलब देखिए, पिछले दिन हमने संकेत किया था कि एक दर्शन विभाग के वरिष्ठ अध्यापक थे, तो उन्होंने प्रश्न किया था कि श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ में, शास्त्र में भगवान की लीलाओं का जो वर्णन इतने समारोह के साथ किया गया है, तो इनका कोई विशेष तात्पर्य है क्या? ऐसा कहा। तो अब समग्र दर्शन तो संभव नहीं है उसकी चर्चा करना, किंतु देखिए, एक बात जो बहुत आवश्यक हम सनातन धर्मावलंबी भारतीयों की समझने की है। देखिए, वैदिक दर्शन जो चाहे जीव के संबंध का हो, चाहे जगत के संबंध का हो, चाहे आत्म संबंध का हो, चाहे परमात्मा संबंधी हो, उससे बढ़कर के तो चिंतन कोई है ही नहीं और न कभी हो सकता है। संसार के बाकी जितने भी दार्शनिकों के चिंतन हैं, विचारधाराएं हैं, वे सब पूर्व पक्ष में आते हैं। लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं, अपनी अपनी कल्पनाएं हैं। कोई संसार ऐसे हुआ कि वैसे हुआ, यूं हुआ कि वो हुआ, ऐसे बना होगा, वैसे बना होगा। वो सब जो है कल्पना के आधार पर, तर्क के आधार पर, कार्य कारण की व्यवस्था को देख करके जितनी भी चिंतन धाराएं सारे संसार में चल रही हैं आज भी, प्राचीन काल से, वे सब वैदिक दर्शन के समक्ष पूर्व पक्ष हैं। ठीक है, ऐसा तुम्हारे समझ में आ रहा है, अभी हम समझाते हैं इस तरह से। तो वैदिक परंपरा के अनुसार जो दो प्रकार के धर्म की स्थापना भगवान ने संसार की रक्षा के लिए की है। श्रीमद् भगवद गीता के शांकर भाष्य के उपोद्घात में शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि नारायण परमेश्वर ने संसार को रचा, बनाया और फिर इसको संभालने के लिए, इसकी रक्षा के लिए दो प्रकार का धर्म प्रकट किया, प्रवृत्ति धर्म और निवृत्ति धर्म। और वहां पर एक बात और भी है, निवृत्ति का उल्लेख पहले किया। निवृत्ति तो प्रवृत्ति के बाद आनी चाहिए ना, किंतु प्रधानता उसकी। प्रधानता का मतलब यह है कि प्रवृत्ति भी निवृत्ति में ही परिवर्तित होने वाली है। वैदिक प्रवृत्ति धर्म का अंतिम में परिवसान निवृत्ति में आए। निवृत्ति उन्मुखी प्रवृत्ति धर्म है, इसलिए उसकी प्रधानता है। और दोनों प्रकार के धर्म प्रकट करके भगवान ने अलग अलग, माने जो जिसका अधिकारी था, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को निवृत्ति धर्म,
सौंप दिया कि इसको रक्षा करो तुम लोग, और मरीचि आदि ऋषियों को प्रवृत्ति धर्म का प्रकाशन करके उनको सौंपा कि इसको तुम लोग देखो। तो अब प्रवृत्ति धर्म क्या है? मनुष्य का सामान्य धर्म है, फिर विशेष वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, आपद धर्म, राजधर्म, स्त्री धर्म, अनेक प्रकार के धर्मों का जो है वैदिक प्रवृत्ति धर्म के अंतर्गत ही विस्तार है, और वह सब का सब परम उपयोगी है। देखिए, अब उस धर्म के अनुसार यदि संसार का संचालन होता है, महाभारत में राजा के संबंध में युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया, तो वहाँ ज़्यादा विस्तार करने का समय नहीं है, तो वहाँ उन राजा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि प्रारंभ में तो धर्म अपनी पूरी व्यवस्था से मौजूद था, इसलिए किसी शासक की जरूरत ही नहीं थी। न वैराज्यम न राजासीत न दंडो न च दांडिकः। देखिए, शास्त्रीय उज्ज्वलतम दृष्टि हमको समझनी चाहिए। न वैराज्यम न राजासीत न दंडो न च दांडिकः। युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं कि वत्स युधिष्ठिर, सृष्टि के आदि में न कोई राज्य था, न कोई राजा था, न कोई दंड विधान था, न कोई दंडनीय था। दंडनीय आचरण करने वाला कोई मनुष्य ही नहीं था। धर्मेण प्रजा सर्वा रक्षन्ते स्म परस्परम। सारी प्रजा आपस में धर्म के प्रभाव से एक दूसरे की रक्षा किया करती थी, ये कहा। फिर आगे चल करके वहाँ का सारा विषय नहीं लेना है, इतना समय नहीं है। फिर आगे भीष्म जी ने बताया कि देखो, सृष्टि का प्रवाह नीचे की ओर जा रहा है ना। पहाड़ से निकली हुई नदी बहती हुई समतल क्षेत्र में, मैदानी भाग बहती हुई नीचे जाएगी, समुद्र में मिलेगी जाकर। वैसे ही सृष्टि का प्रवाह जो है ह्रास की ओर जा रहा है। प्रारंभ में सत्वगुण की अधिकता, फिर धीरे धीरे रजोगुण का उद्भव होने लगा, फिर उसकी वृद्धि होने लगी, सत्वगुण का ह्रास होने लगा, तमोगुण आने लगा। तो इस तरह से सदाचार रूप जो धर्म है वह क्षीण होने लगा, कमजोर होने लगा। रजोगुण की वृद्धि होने से क्या होता है? अर्थ काम प्रवणता बढ़ती। मनुष्य के अंतःकरण में, चित्त में, मन में अर्थ काम की प्रवणता, अर्थ भोग की वासनाओं में प्रबलता आती है, तो धर्म का क्षय होने लगता है, कमजोर होने लगता है, और होते होते फिर आगे निरंतर जो है कमजोर होता जाता है। और यहाँ तक नौबत आती है, वहाँ वर्णन किया कि मात्सर न्याय का वहाँ विवेचन किया गया। जैसे समुद्र में छोटी मछली को बड़ी मछली खा लेती है, उससे बड़ी मछली उसको भी खा लेती है, उससे बड़ी उसको भी खा लेती है। इस तरह से मार काट मचने लगता है। धर्म के नहीं रहने पर इस मनुष्य सृष्टि के भीतर भी समाज में मात्सर न्याय की नौबत आ जाती है। सब कोई अर्थ काम के पोषक होकर के दूसरे का धन छीन लो, दूसरे की भोग सामग्री मकान छीन लो, ये हो जाता है। तब इस तरह के विप्लव को देख करके जब ब्रह्मा जी से देवताओं ने निवेदन किया, अच्छा देवताओं का हवन वगैरह सब बंद ही हो जाता है, तब ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। तो भगवान ने कहा कि देखो एक राजा बनाओ, और राजा बना करके संक्षेप में युधिष्ठिर महाराज ने यही पूछा था कि राजा क्या चीज है, इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये क्यों आया, उस पर बताया ये सब। कहा कि उसको ब्रह्मा जी ने प्रकट करके उसमें वैष्णवी शक्ति का आधान हुआ और वैदिक संविधान के पालन की उसको आज्ञा दी गई। कोई राजा स्वतंत्र नहीं है,
वैदिक संविधान के अनुसार नियमों का पालन करता हुआ सारे संसार के मनुष्यों से उन नियमों का पालन कराने का उसको अधिकार है, शक्ति के बल पर, प्रशासनक के बल पर। इस तरह से जब वह धर्म की स्थापना करके संभालता है तो फिर समरसता स्थापित होती है और संसार के मनुष्यों को, प्रजा को सुख शांति मिलती है। प्रवृत्ति धर्म का असल में मुख्य लक्ष्य है कि धर्म, अर्थ और काम त्रिवर्ग की सिद्धि पूर्वक, है ना, क्योंकि संसार असल में बनता है जीवों की वासनाओं के अनुसार। जीवों ने ऐसे कर्म किए हैं वासना बाधित होकर के, तो उन कर्मों का फल भोगने के लिए संसार ईश्वर को बनाना पड़ा, क्योंकि उन्होंने जो किया है उसका फल उनको मिलना चाहिए, इसलिए यह बनता है। तो यह है कि उस वासना बाधित जीवों को सुख भी मिले और सुख मिलने के साथ साथ में उत्तरोत्तर वे निवृत्ति की ओर जाकर के परम पुरुषार्थ मोक्ष को प्राप्त करें, इसके लिए एक मार्ग तय किया गया है, वैदिक सदाचार धर्म पालन का मार्ग। इस धर्म पालन के मार्ग में वैदिक परंपरा में देखिए, अब इसमें समाज की संरचना, परिवार की संरचना और उन सबों के बीच में पारस्परिक संबंधों की परिभाषा बताई गई, रचना की गई, उनकी परिभाषा बताई गई। परिभाषा के अनुसार पर ही चलने के लिए उनको बाध्य किया गया। इस तरह से जब समाज की रचना की गई हुई तो ऐसे सुनियंत्रित, धर्म नियंत्रित समाज में प्राणियों को अपनी अपनी वासना और आकांक्षा के अनुसार, पुरुषार्थ के अनुसार सुख भी मिला और धीरे धीरे सुख से उपराम होते होते परम परमार्थ की, मोक्ष की ओर भी वे जाने लगे। ये वैदिक क्रम है। किंतु इससे इतर अलग चल करके देखिए, अब यही विषय इतना विस्तृत है, सारे शास्त्रों में बिखरा पड़ा हुआ है। देखिए यहाँ तक प्रारंभ यही देखिए, मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये सनातन धर्म की चतुसूत्री है, आधारशिला है, ये तो करना ही करना। अब इसके आधार पर जो समाज की रचना होगी तो उसमें किसी प्रकार का दुर्गुण नहीं आएगा। इसी तरह से महाभारत में देखिए, और मनु जी ने कहा है कि देखो, लोक व्यवहारिक जीवन में कभी कोई कठिनाई आ जाए, व्यतिक्रम आ जाए, तो उन्होंने बताया है, श्लोक है, ऋत्विज, ब्राह्मण, कन्या, पत्नी, इनके द्वारा कोई भूल चूक भी हो तो कभी रुष्ट नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए। ये शिक्षाएं मौजूद हैं। उधर देखिए, उधर जो है पुत्र आदि के लिए, माता पिता के लिए मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, इस तरह से सबको बिल्कुल व्यवस्थित और नियंत्रित किया गया है। अब देखिए, पारिवारिक संरचना का अर्थ है कि एक दूसरे की सेवा में वो विनियुक्त हों, एक दूसरे के क्लेश के लिए वो प्राण देने को तैयार हों, ये उसका अर्थ है, ये उसका लक्ष्य है, अर्थ है। इसी ढंग के आख्यान महाभारत में भरे पड़े हैं, बहुत आख्यान है, बहुत विस्तृत विषय है ये तो पूरा जो है जगत दर्शन इसके भीतर आ गया ना, समाज दर्शन आ गया। तो जाकर के इस तरह से देखिए, जब जीवन चलेगा तो क्या होता है कि देखिए, पारिवारिक जीवन में माता पिता
पति पत्नी, भाई बहन, बेटी, इन सबों के प्रति जब शास्त्र कहता है कि इस तरह का आचरण करना चाहिए, ऐसे उनकी सेवा करने वाला होना चाहिए, इससे क्या होता है? इससे अंतःकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध अंतःकरण में प्रेम भावना का विकास होता है। जब प्रेम भावना का विकास होगा तो वही प्रेम भावना का विकास भगवान तक पहुंचेगा, है ना। जिस व्यक्ति के जीवन में संसार के लोगों के प्रति, परिवार के सदस्यों के प्रति प्रेम भाव, सेवा भाव ही नहीं है ही नहीं, है ना, वह व्यक्ति जो है भगवत प्रेम की प्राप्ति की घाटी तक पहुंच नहीं सकता। ये तो प्रेम के विकास का एक माध्यम बनाया गया संसार। एक बात, दूसरी बात यह है कि देखो, सुख और आनंद जिसको यहाँ पर कहने जा रहे हैं कि भगवान की उन लीलाओं के द्वारा नंद यशोदा को परमानंद प्राप्त हुआ। तो परमानंद प्राप्त हुआ का मतलब क्या है? देखिए, आनंद सुख वैदिक व्याख्या में है ना, ऐसा नहीं है कि जैसे अमरूद का फल अलग, अंगूर का फल अलग, सेव अलग, ये अलग, ऐसे सुख अलग अलग नहीं है, आनंद अलग अलग नहीं है। आनंद तो एक ही है, और वो भगवत स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। पंचदशी, वेदांत पंचदशी में 5 प्रकार के आनंद का वर्णन किया है विद्याधर स्वामी ने। ब्रह्मानंदे आत्मानंद, ब्रह्मानंदे विद्यानंद, ब्रह्मानंदे अद्वैतानंद, ब्रह्मानंदे शास्त्रानंद, विद्यानंद, विषयानंद भी। सारे आनंद और कहीं है ही नहीं। वैदिक दर्शन का कहना यह है कि परमानंद स्वरूप भगवान महान समुद्र स्थानीय है। तो समुद्र की जैसे एक बूंद सारे संसार के प्राणियों को बांट दी जाए, उसी तरह से परमानंद स्वरूप जो भगवान है उन्हीं के एक बूंद से सारा संसार, सारा त्रैलोक्य, है ना, आनंद और सुख का अनुभव करता है ना। कारण क्या है? देखिए, आनंदमय से तो सृष्टि की उत्पत्ति वेद बताता है। आनंदादेव खलिमानि भूतानि जायन्ते, आनंदेव जातानि जीवन्ति, आदि आदि। तो इस तरह से आनंद तो दूसरा कोई है ही नहीं। तो वह आनंद जो है, किंतु उस आनंद को हम प्राप्त करें, उसको समझ सकें, उसका साक्षात्कार हो, उसके लिए जो लौकिक जीवन के व्यवहार काल में जो आनंद और सुख जो कहा गया है, वर्णन किया गया है, इससे हमको परिचित होना पड़ेगा, परिचित होना चाहिए। इसलिए संसार जो है इसी दृष्टि से भगवान के द्वारा रचा गया है कि जीव इसके माध्यम से पुरुषार्थ भागी बनेंगे और अंतिम पुरुषार्थ जो मोक्ष है, तत्व साक्षात्कार, उसको प्राप्त करेंगे। किंतु देखिए, यद्यपि अनावश्यक है, लेकिन दूसरे पश्चिमी विकासवादी दार्शनिक डार्विन, क्या महाराज जी से हमने सुन रखा है, महाराज जी कहते थे कि डार्विन कहता है कि संसार में, क्योंकि सब चाहते हैं कि हम दुख से बचें और सुख मिले, तो उसकी व्याख्या है कि संसार में दुख जो है ये परिवार बनाने से आता है, इसलिए हटाओ इसको, न रहे बांस न बजे बांसुरी। तो फिर कैसे करेंगे, कैसे रहें? तो कहा कुछ नहीं, होटल में खाओ, अस्पताल में मरो, ये उसका कहना। काम फैक्ट्री में काम करो, पैसा लेकर के होटल में खाओ, रोटी लेकर के, बीमार हो जाओ तो अस्पताल दाखिल हो जाओ, मर जाओ, वहां कोई नहीं। देखिए, सब पर पट्टा दे दिया उसको। और वैदिक दर्शन क्या कहता है? वैदिक दर्शन तो पितृलोक मानता है।
करोड़ों जन्मों से जीव का संबंध लगातार संबंध मानता है। देखिए, कोई इसका कोई जो है बराबरी करने वाला कोई दर्शन नहीं। तो वो ऐसा कहता है। और देखिए, उपनिषदों में, बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रकरण आया है, उपकारी उपकारक भाव। उपकार उपकारक भाव तत्व है यह। माने संसार में एक उपकृत होता है, एक उपकारी होता है। तो देखिए, अब माता पिता बालक को जन्म देकर के उपकार करने वाले हैं कि नहीं? पुत्र आदि माता पिता से उपकृत हो रहे हैं कि नहीं? और फिर आगे चल करके वही वृद्धावस्था में माता पिता की सेवा करेंगे तो उपकारक बन जाएंगे। ये पूरा बिल्कुल व्यवस्थित अकाट्य है मार्ग सिद्धांत। तो उपकार उपकारक भाव की दृष्टि से देखिए, वेद का तो कहना यह है कि तीन तरह की जो सृष्टि है, आधिदैविक सृष्टि, आधिभौतिक और आध्यात्मिक। तो आध्यात्मिक जो सृष्टि है, हमारी इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां देवताओं के द्वारा अनुग्रहित होकर के हमको विषय ग्रहण कराती हैं, और इस तरह से देवताओं के द्वारा अनुग्रहित होकर के हमारा जीवन चल रहा है। तो जिसके द्वारा अनुग्रहित होकर के हम जी रहे हैं, खा पी रहे हैं, उनको भूल कैसे जाएंगे? इसलिए वेद में जो है देवाराधन की व्यवस्था की गई। देव ऋण है, ऋषियों का ऋण क्या है? ज्ञान की परंपरा। पितरों का ऋण क्या है? पितरों के ऋण से हम तो, हमारा जन्म ही हुआ है उन्हीं के द्वारा। तो देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, इनको इनकी अनिवार्यता और इनके संबंध में जो साधन का विधान किया गया है, इतनी व्यापक वस्तु है कि इसमें कहीं पर भी उंगली उठाने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए यह जो संसार के अंतर्गत व्यवहारिक जीवन की जो बात है, इसको वही लोग उपेक्षा करते हैं, ठुकराते हैं। कौन लोग? जिनको केवल भोग दिखाई देता है, अर्थ और भोग, अर्थ काम लंपट, भोग लंपट लोग जो हैं। इसीलिए जैसे आज कि सामाजिक वातावरण में अर्थ लंपटता के कारण ही सारे संबंध चकनाचूर हो रहे हैं, धराशायी हो रहे हैं। सब कहीं पर सब देखिए, दुर्दशा जो है उसी दिशा माने उसका दुष्परिणाम हम धीरे धीरे देख रहे हैं, और फिर भी आंख नहीं खुल रही। तो इसलिए यह जो बहुत बड़ा विघ्न पैदा है इस समय विश्व मानव समाज के समक्ष, कि हम जो हमारा वैदिक दर्शन जीवन शैली की शिक्षा देने वाला है, उसको हम भूलते चले जा रहे हैं। कतिपय लोग अभी बने हुए हैं परंपरा को जानने मानने वाले और उसी पर चलने वाले, किंतु कितने दिन तक रहेंगे? इसलिए अभी से सतर्क हो जाना चाहिए। जैसे वैज्ञानिक सतर्क करते हैं कि कितने जिलों का पानी दूषित हो गया है धरातल के नीचे का, अखबार में देखते हैं ना। तो ये तो धरातल के नीचे का पानी दूषित हो गया, यहाँ तो खोपड़ी ही दूषित हो रही है, बुद्धि ही दूषित हो रही है, उस दिशा में कोई ध्यान चिंतन नहीं है। तो ये जो शास्त्रीय चिंतन है, ये इतना व्यापक है और इतना विशाल है कि इसमें सब कुछ जो है समाहित हो जाता है, और समाहित होकर के तब एक दृष्टि प्राप्त होती है जो अचूक होती है, जिसमें फिर किसी प्रकार के संशय विपर्य की गुंजाइश नहीं रहती। तो इस दृष्टि से फिर और जगह जब समय समय पर जहाँ जैसा प्रसंग आएगा, थोड़ी सी बात जो है, माने भगवान की लीलाओं का अर्थ इस दृष्टि से यहाँ लेना है कि आखिर नंद यशोदा
भगवान को अपना पुत्र माने हुए हैं और भगवान भी उनको पुत्र सुख देने के लिए ही वहाँ आए हुए हैं, लीला सुख देने के लिए आए हुए हैं। तो अगर पुत्र माता पिता की व्यवहार की कोई वस्तु महत्वपूर्ण होती ही नहीं तो यह सुख जो यहाँ वर्णन किया जा रहा है कहाँ से आता? अभी कुछ वर्ष पहले यहीं के एक महाशय, हमारे गुप्ता जी का एक लड़का है, वो कुछ कनाडा में रहा, सिंगापुर में रहा, अभी हर वहाँ ऋषिकेश में। तो उसने बताया 5-4 वर्ष कनाडा में रहा, 2-3 वर्ष सिंगापुर में रहा। तो कनाडा की स्थिति उसने बताई, देखिए क्या बताई, पहले से सतर्क हो जाना चाहिए। वो कहता है कि वहाँ के लोग संपन्न तो हैं, संतान नहीं है कोई। वहाँ तो हमने जैसा पहले सुना है कि वहाँ जो है संतान किसी को हुई, अपना वो और जगह कहीं चली गई, उसको पढ़ाई वढ़ाई कहीं होटल में, ये सब चल रहा है वहाँ। वहाँ कोई रिश्ता नहीं है, कोई अपना नहीं है, पति पत्नी भाव भी स्थिर नहीं है, कब खत्म हो जाए क्या हो जाए, ये सब चल रहा है ना वहाँ। तो उसने बताया, बड़ा विचारशील बालक है वो, उसने बताया कि जो वयोवृद्ध लोग हैं वो रोते हैं कि हमारा कोई बालक नहीं है, कि हम पैसा क्या करें, संपत्ति क्या करें। तो उसने बताया कि आगे चल क्या करते हैं वे लोग, जैसे अब योग तो कॉलेज पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद मई के महीने में छुट्टी, जब भी छुट्टी होती है मतलब वहाँ के हिसाब से, तो उनके पास जाते हैं, बेटा हमारे पास 2 महीने रह लो। तो वहाँ सब पैसे भी बिकता है और तुमको इतना हम पाउंड पैसा देंगे। उसने भी सोचा कि चलो पढ़ाई खर्चा निकल जाएगा, वही रह लेंगे, घर में रखे तो वही रह लेंगे, रहने लगा। ये चल रहा, देखिए सौदेबाजी, और रहने लगे। अच्छा, उनको आनंद क्या आता है, जो वयोवृद्ध हैं, कि हमको कोई बाबूजी कह रहा है या कोई पिताजी कह रहा है। वहाँ विदेशी भाषा में जो आदर सूचक शब्द हो रहा है, कोई तो कह रहा है, नहीं तो मरे पड़े हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं, मरो चाहे जियो। तो अच्छा 2 महीने में जब मान लीजिए 1.5 महीने निकल गए और वो घबराने लगते, अब तो ये चला जाएगा, अब तो ये चला जाए, पैसे की कोई कमी तो है नहीं, अगर वो सालों रहे तो सालों देते रहेंगे, तो चाहते ही हैं, लेकिन रहने को समय कहाँ किसके पास। तो कहते हैं कि अच्छा बेटा जो है अब तो तुम चले जाओगे, हाँ तो जाना पड़ेगा, ये करना है वो करना है, और 1 महीने रह जाओ, नहीं अब नहीं रह सकते। रोते हैं, उस लड़के ने बताया कि वो रोते हैं 15 दिन पहले से कि चला जाएगा, चला जाएगा। वो जो मांगे सो देने को तैयार। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि पुत्र प्राप्ति की भावना, ये जो जीव के भीतर बैठी हुई है, ये जब तक चरितार्थ नहीं हो जाएगी तब तक ये सफलता को प्राप्त नहीं होने देगी। ये है। अब हो सकता है कि ऐसे जो परिवार के लोग हों, वो जो हैं कभी भारतवर्ष के नागरिक मनुष्य रहे होंगे और वहाँ उनका जन्म हो गया तो वहाँ दुखी हो रहे हैं। ऐसे बहुत से परिवारों का उदाहरण दिया उसने, बहुत बुद्धिमान बालक है वो। तो ये जो है, तो देखिए जब इस वैज्ञानिक युग में भी लोग उन संबंधों से अलग रह करके प्रसन्न नहीं हो सकते, बेचैन है, तब फिर भला बताइए, है ना, स्वाभाविक भगवान के द्वारा बनाई गई संसार लोक व्यवहार की परंपरा की उपेक्षा करके, उसकी अवहेलना करके हम कैसे जो है अपने को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इन तमाम दृष्टियों से जो व्यवहारिक संबंध हैं इनका बड़ा महत्व है, बड़ी महिमा है। उसी संबंध को लेकर के आप देखिए, इक्कीस मूल में कालेन ब्रजताल्पेन गोकुले राम केशवौ
जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणौ विजहरतु। भगवान सुखदेव जी गदगद होकर के वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं कि देखो राजन, जब थोड़ा समय और आगे बढ़ा, अल्पेन ब्रजता कालेन, थोड़ा समय और आगे बढ़ा, तो गोकुल में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, अपने दोनों घुटनों से और हाथों से, यूं जैसे बच्चे चलते हैं, है ना, घुटनों से घिस चलते हैं ना, ऐसे रिंग माणौ विजहरतु, दोनों हाथों को रख करके और दोनों घुटनों को रख करके यूं यूं चलने लगे, घूमने लगे, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, यहाँ आए वहाँ आए, ये करने लगे। पूर्णत्व में दर्शयन्ना। देखिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवान जो हैं पूर्ण परमेश्वर परमात्मा है, अवतार लेकर के आए हैं, इसी को व्यक्त करने के लिए सर्वरूप में भगवान ही तो हैं। अगर किसी भी वस्तु को हम इनकार करते हैं तो भगवान उतने अंश में अपूर्ण हो जाएंगे, इतने भगवान नहीं है तो अपूर्ण हो गए। भगवान तो सब कुछ हैं, तो भगवान की सब कुछ की पूर्णता व्यक्त करने के लिए कहते हैं काले नेति। बालक बन गए तो बालक बन गए। तावंघ्रियुग्म मनुकृष्य सरीसृपन्तौ घोष प्रघोष रुचिरम ब्रजकर्दमेषु तन्नादहष्ट मनसा वनुसृत्य लोकम मुग्ध प्रभेद वदुते यतुरंति मात्रो। कहते हैं कि देखो वे दोनों बालक भगवान श्री कृष्ण बलराम आंध्रयुग्मम अनुकृष्य, दोनों घुटनों को घसीटते हुए खींचते हुए, अनुकर्षण करना, अनुकृष्य खींचते, इतनी शक्ति अभी नहीं है। शरीर सृपन्तौ, और सड़क सड़क करके चल रहे हैं। घोष प्रघोष रुचिरम ब्रजकर्दमेषु, कहाँ पर चल रहे हैं? वृंदावन के धूली कीचड़ में चल रहे हैं। और घोष प्रघोष रुचिरम, भगवान श्री कृष्ण बलराम के कमर में करधनी और भगवान के चरणों में नूपुर, इनकी ध्वनि हो रही, वो चल रहे हैं, घुंघरू बज रहे हैं। तो उन घुंघरुओं की आवाज को सुन करके प्रसन्न हो रहे हैं। घोष प्रघोष रुचिरम तन्नाद हष्ट मनसा, उनसे माने घुंघरुओं से जो नाद निकल रहा है, घुंघरू जो बज रहे हैं, तो वे दोनों बालक जो हैं उनकी ध्वनि को सुन करके प्रसन्न हो रहे हैं। वाह, कहाँ की आवाज है, क्या है? मनसा वनुसृत्य लोकम। और चलते चलते कोई राहगीर आया, तो राहगीर आया तो उसके पीछे पीछे चले जा रहे हैं घुटनों के बल। और जब कभी वह खड़ा होकर के इधर देखने लगा कौन पीछे आ रहा है, तो मुग्ध होकर के देखते हैं, अरे ये तो कोई और है। भयभीत हो जाते हैं, ये पता नहीं कौन है, पहचानते ही नहीं, देखा ही नहीं। तो मुग्ध की तरह से, प्रभीत की तरह से लौट पड़ते हैं, दौड़ करके लौट पड़ते हैं, और आ करके दोनों अपनी अपनी माताओं के पास आ जाते हैं। मात्रोः उपेयतु अंति उपेयतु, माताओं के पास आ जाते हैं। क्यों? किसी प्रकार का डर होगा तो माँ ही सब कुछ करने वाली है, रक्षा करने वाली है। तो किसी के पीछे चले, डर गए, जब दौड़ करके माँ के पास आ गए। ये बाल लीलाएं भगवान की। ठीक है, अनुकृष्य माने पुनः पुनः आकृष्य, घुटनों को खींच करके आगे बढ़ाना, फिर खींच करके और आगे बढ़ाना। शरीर सृपन्तौ अतिशयन चलन्तौ, है ना, शरीर सृप की तरह से तेजी से चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कथम, कहते कैसे? घोषाः कटिपाद भूषण किंकिण्यः, कटि माने कमर और पाद माने चरण में जो भूषण उनको पहनाए गए हैं, जंजीर वगैरह, तो उनमें जो घुंघरू किंकिणियां जो लगी हुई हैं, तो उनकी ध्वनि होती है चलने में। तेषाम प्रघोषण रुचिरम यथा तथा,
उसके घोष को, ध्वनि को सुन करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, अच्छा मान रहे हैं। तेषाम घोषाणाम नादेन हृष्टम मनोययोस्तौ, उन किंकिणियों के घोष के नाद से उनका मन बड़ा प्रसन्न हो रहा है, दोनों भाइयों का। लोकम इतस्ततो गच्छन्तम जनम, लोक माने लोग आते जाते रहते हैं, कोई भी आ गया, इतस्ततः जा रहा है कोई, तो अनुसृत्य त्रिचतुराणि पदानि अनुगम्य, उनके पीछे पीछे चल पड़ते हैं दोनों। 3-4 कदम उसके पीछे पीछे चले, अनुगम्य। मुग्धवत प्रभीतवन मात्रोरंती, फिर जब देखा ये कोई और है, ये पहली बार दिखाई दिया है, अभी देखा ही नहीं कभी, तो मुग्ध की तरह से और भयभीत की तरह से दोनों मात्रो अंत समीपे उपेयतु उपजगमतु, दोनों भगवान श्री कृष्ण बलराम अपनी माताओं के पास चले आते हैं दौड़ करके कि माँ जो है हमारी रक्षा कर देगी। तन्मातरौ निज सुतौ घृणया स्नुवन्त्यौ पंकांगराग रुचिरा उपगुह्य दूरभ्याम दत्त्वा स्तनम प्रपिबतोष्म मुखम निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनम ययदुः प्रमोदम। पुनः कहते हैं भगवान सुखदेव जी के राजन, जब दोनों भाई भगवान श्री कृष्ण बलराम लौट करके दौड़ करके घिसटते हुए अपनी माताओं के पास आते हैं, तो माताओं का देखिए, तन्मातरौ, उन दोनों बालकों की माताएं यशोदा और रोहिणी, निज सुतौ, है ना, अपने दोनों पुत्रों को कैसी हैं, घृणया स्नुवन्त्यौ, मारे प्रेम के मारे, स्नेह के मारे दोनों माताओं के स्तनों से दूध चूने लगता है। ऐसी दोनों माताएं यशोदा रोहिणी पंकांगराग रुचिरा उपगुह्य दूरभ्याम, तुरंत दोनों हाथों से उठा लेती हैं और गले से लगा लेती हैं। एक बात और कहते हैं, हाँ, भगवान श्री कृष्ण बलराम के शरीर में कीचड़ लगी हुई है, वही तो चल के आ रहे हैं। वह पंख रूपी, वो पंख माने कीचड़ नहीं है, धूली नहीं है, वह तो अंगराग जैसा सुख दे रही है। ब्रज की धूली है ना, ब्रज की धूली जो भगवान के अंग में लगी है पंख, उसको अंगराग भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं। पंकांगराग रुचिरौ, इसलिए उससे उनकी और अधिक शोभा बढ़ रही है। ब्रज धूली की रूपी अंगराग के द्वारा वे और अधिक सुंदर प्रतीत हो रहे हैं। रुचिरौ उपगुह्य दूरभ्याम, दोनों को जो है छाती से लगा लेती हैं, गोदी में ले लेती हैं। ये नहीं कि पहले मिट्टी झाड़ दे, ये कर दे, वो कर दे, तब गोदी में लेंगे, नहीं, तुरंत एक क्षण की देरी नहीं, तुरंत उठाया और गले से लगा लिया। यह है सुख और आनंद। दत्त्वा स्तनम प्रतिबतोष्म मुखम निरीक्ष्य, और दोनों माताएं पुत्रों के मुंह में स्तन दे देती और दोनों के दूध पीने को देखती रहती हैं, है ना। मुखम निरीक्ष्य, और कभी भगवान श्री कृष्ण बलराम दूध पीते पीते थोड़ी देर में तृप्त हो गए, है ना, छक गए, तब पीना बंद कर दिया। पीना बंद कर दिया तो मुस्काने लगे। मुस्काने से क्या हुआ कि उनके मुख खुल गया। मुख खुल जाने पर क्या हुआ कि अभी दांत निकले नहीं, लेकिन दांतों की जगह बननी शुरू हो गई है। वही कह रहे हैं, मुग्धस्मिताल्पदशनम ययतु प्रमोदम। दोनों माताएं मुग्धतापूर्ण स्मिति, मुस्कान और छोटे छोटे दांतों के स्थान, ऐसे उनके मुखारविंद का दर्शन करके, निरीक्षण करके, देख करके प्रमोदम ययतु, महान आनंद का अनुभव कर रही हैं, ब्रह्मानंद का अनुभव कर रही हैं।
अब ये आनंद जो है देखिए, पुत्र के प्रति स्नेह भाव होगा तभी तो आएगा, नहीं तो कहां से आएगा। ठीक है। तदा च तन्मातरऊ निज सुतऊ दुर्भ्याम बुगुही, जब दोनों भाई किसी और व्यक्ति के पीछे 2 कदम चले फिर लौट आए डर के मारे, तो उन दोनों पुत्रों को दोनों माताओं ने अपनी भुजाओं में ले लिया। दुर्भ्याम बुगुही प्रमोदम येतु, और महान प्रमोद का अनुभव कर रही हैं। कथम भूते, कैसे, दोनों माताओं की स्थिति कैसी है उसका वर्णन करते हैं। घृणया कृपया स्नुवंत्यौ पय पूर्ण पयोधरे सत्यौ, है ना, माने प्रेम के कारण, स्नेह के कारण जिन माताओं के स्तन का दूध बाहर चूने लग रहा है, पय पूर्ण पयोधरे सत्यौ, चूने लगा दूध। और भगवान श्री कृष्ण बलराम पंक माने कीचड़ रूपी अंगराग से युक्त हैं, किंतु कीचड़ रूपी अंगराग से वे बड़े सुंदर लग रहे हैं। ये नहीं कि पहले मिट्टी साफ करो तब गोद में हम लेंगे, ऐसा नहीं। उसी अवस्था में कथम भूतम मुखम निरीक्ष, और जब श्री कृष्ण बलराम दूध पीते पीते तृप्त हो गए तो पीना बंद कर दिया और देखने लगे माँ की ओर, माँ के मुंह की ओर देखने लगे। अब माँ जो है उनको देखने लगी, तो उनको उनके मुख कुछ देखती हैं तो क्या देखती हैं, मुग्धम मंदम स्मितम यस्मिन, भगवान श्री कृष्ण बलराम के मुखार बिंद में मंद मंद मुस्कान है, ऐसा। और अल्पा दशनाश यस्मिन तच्च, छोटे छोटे माने वही दांत अभी उगने को हैं, ऐसे मुखार बिंद का दर्शन करके परम प्रमोद का अनुभव करने लगती हैं। यरिहंगना दर्शनीय कुमार लीला वंतर व्रजे तदबला प्रगृहीत पुच्छैः वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ प्रेक्षन्ते उज्झित गृहाजहसुर हसन्त्या। आप कहते हैं, भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, इसी प्रकार से इन दोनों भाइयों की और भी लीलाएं, उन लीलाओं को तो ब्रज की सारी गोपियां, अंगनाएं, गृहिणियां, है ना, सब काम धंधा छोड़ करके देखने में तन्मय हो जाती थी। ये वर्णन करने जा रहे हैं। यदि अंगना दर्शन दर्शनीय कुमार लीलऊ, यदि माने जदा, जिस समय भगवान श्री कृष्ण बलराम गोपियों के लिए अत्यंत दर्शनीय कुमार अवस्था की लीलाएं करने लगे। क्या लीलाएं करने लगे? अंतर ब्रजे तदबला प्रगृहीत पुच्छैः, ब्रज के भीतर सभी गोपियां अबलाएं अत्यंत गदगद होने लगी भगवान की कौमार लीलाओं को देख करके। कैसे? तो कहते हैं कि देखो, प्रगृहीत पुच्छै वत्सै इतस्तत उभावनुकृष्यमाणौ, दोनों भाई क्या करते हैं, बछड़े बैठे हुए हैं, दूध पी करके बैठे हुए हैं, दोनों गए चुपके से पीछे से उनकी पूंछ पकड़ लिया और डर के मारे उठ खड़े हुए और दबाया जोर से, तो फिर डर के मारे भागने लगे। पूंछ पकड़े पकड़े दोनों श्री कृष्ण बलराम उनके पीछे पीछे भागे चले जा रहे हैं, इधर गए उधर गए उधर गए उधर गए। ये कौन है ना, ब्रजांगनाएं देख रही हैं, दर्शन कर रही हैं। प्रगृहीत पुच्छै वत्सैः, जिन बछड़ों की पूंछ को दोनों भाइयों ने अलग अलग पकड़ रखा है, दौड़ा रहे हैं उनको। इतस्ततः उभावनुकृष्यमाणौ, और वे बछड़े तो ताकतवर होते हैं, वो उनको खींच रहे हैं और ये छोड़ नहीं रहे हैं। वो तेजी से दल रहे हैं कि छोड़ देंगे तो हम बच जाएंगे, ये छोड़ नहीं रहे हैं तो खींचते चले जा रहे हैं। अनुकृष्यमाणौ प्रेक्षन्ते उज्झित गृहा जहसुर हसन्त्या,
यह इस प्रकार की दोनों भाइयों की, श्री कृष्ण बलराम की चेष्टाओं को देख करके ब्रज की बालाएं, अंगनाएं, अबलाएं जो हैं देख करके मुग्ध हो जाती हैं और हंसने लगती हैं, आनंदित हो जाती हैं। जयसुर हसंत्या यदि अंगना नाम दर्शनीया कुमार लीला ययो, यदि मैंने जिस समय है ना गोपियों के दर्शन के योग्य भगवान के द्वारा कुमार अवस्था की लीलाएं की जाने लगी, तथा भूतौ जातौ माने वैसे हो गए, चलने फिरने लगे। तदा अंतर ब्रजे ब्रजस्य मध्य, तब ब्रज के भीतर बीच में, तदबला है ना ब्रजांगना तौ प्रेक्षन्त्य, वे ब्रज की महिलाएं उन दोनों भाइयों को देखती रहा करती थी। प्रेक्षन्त्य प्रेक्षमाणा विस्मित गृह कृत्या हसन्त्या जयसुर, अपने घर का काम छोड़ करके, है ना, तमाम काम घर के हैं सब पड़े रह गए, बाहर उन्हीं बालकों को लीला को देख करके हंस रही हैं और गदगद हो रही हैं। कथम भूतौ, भगवान की वे कुमार लीलाएं क्या हैं जिनको देख करके गोपियां सब काम धंधा छोड़ करके बाहर बैठ करके गदगद हो रही हैं। तो कहते हैं ताभ्याम प्रगृहीतानि पुच्छानि येषाम, उन दोनों के द्वारा, श्री कृष्ण बलराम के द्वारा जिन बछड़ों की पूंछ पकड़ ली गई है, तैर्बत्सैतस्ततोऽनुकृष्यमाणौ, वे बछड़े छुड़ाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और दोनों भाई पूंछ छोड़ नहीं रहे हैं और मजबूत पकड़ते जा रहे हैं, उनको घींचे घसीटे चले जा रहे हैं, छोड़ नहीं रहे हैं। कोई कहता भी है कि छोड़ दो बेटा, तो छोड़ते नहीं है, खींचते चले जा रहे हैं, दूर तक खींचते चले जा रहे हैं। इन लीलाओं को देख करके गोपियां गदगद हो रही हैं। ये बालकों की लीला। इसी तरह से देखिए एक श्लोक में विविध प्रकार की लीलाओं का संग्रह कर रहे हैं। भगवान की लीलाएं तो अनंत हैं। कहते हैं क्या, संयग्निदंश यश जल द्विज कंटकेभ्य क्रीडा परावत चलऊ सुसुतौ निषेधुम। अब दोनों माताएं यशोदा और रोहिणी देवी अपने पुत्रों को जब वो देखती हैं कि ये तो खेल कूद में ऐसे मस्त हो रहे हैं, लगे हुए हैं, बड़े चंचल हैं, और चंचल होने का इनको कुछ पता तो है नहीं कि कहाँ खतरा है, कहाँ कठिनाई है। श्रृंगी माने सींग वाले पशुओं के पास चले जाएंगे, कहीं आग जल ले तो आग के पास चले जाएंगे, कहीं दाढ़ वाले कुत्ते बैठे हुए हैं तो वहां चले जाएंगे, कहीं कोई देख नहीं रहा तो तलवार उठा लेंगे, कहीं कोई पक्षी मोर वगैरह कूक रहा है तो वहां दौड़े चले जाएंगे, कहीं कांटे जहां पड़े वहां चले जाएंगे। तो इन तमाम जो है ना, माने ऐसे जो खतरनाक ये जो स्थल हैं, यहाँ जा करके दौड़ दौड़ करके घूम रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल कर रहे हैं, और मना करने पर भी मानते नहीं है कि नहीं वहां न जाओ, तो चले जाएंगे, मानेंगे नहीं। क्यों? अत्यंत चंचल हैं। ऐसे अपने दोनों पुत्रों को देख करके दोनों माताएं घर का काम काज बंद आकर के उनको देखने में लग गई, नहीं कोई उपद्रव न बन जाए, निषेध करने के लिए। गृह्याय कर्तुमपि यत्र न तज्जनन्यौ, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण बलराम की दोनों माताएं घर का कोई काम नहीं कर पा रही हैं। तज्जनन्यौ कर्तुमपि न शेकाते आपतुरलम मनसो नवस्थाम। अब वे दोनों माताएं जो हैं उनका मन अव्यवस्थित हो गया, अभी भोजन बनाना है, नंद बाबा आते होंगे, बहुत सारे काम होते हैं घर में, तो काम अभी सब पड़ा हुआ है। और ये बालक ऐसे है कि इनको छोड़ के जाया नहीं जा सकता, कहीं कोई न कोई खतरनाक जगह न पहुंच जाएंगे,
इसलिए उनका मन अनवस्थित बना रहता है। क्या करें क्या न करें, ये लीलाएं भगवान की। अति चपलऊ तौ श्रृंगादिभ्यो निषेधुम गृहोचितानि कर्माणि च कर्तुम यत्र यदा तज्जनन्यौ न शेकाते। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि दोनों बालक अत्यंत चपल हैं, चंचल हैं। वे दोनों, उन दोनों को श्रृंगी आदिकों से बचाने के लिए दोनों माताएं घर के उचित काम को छोड़ करके उनको बचाने के लिए बैठी हुई हैं और घर के कार्य करने में वे सक्षम नहीं हो पा रही हैं। यत्र यदा तज्जनन्यौ न शेकाते, नहीं कर पा रही हैं। तदा अलम मनसो अनवस्था मापतुहु, तब तो उनका मन बड़ा अनवस्थित हो गया। क्या करें क्या न करें, कैसे करें क्या करें, क्या न करें कैसे करें, इस तरह से अनवस्थित मन वाली हो जाती हैं। गृह सौख्य से पराकाष्ठा दर्शिता, तो कहते इस प्रकार से घर गृहस्थी का जो सुख है, देखिए ऐसा थोड़े कि इससे कोई उनको क्लेश हो रहा है, ये गृह सौख की पराकाष्ठा है ना, पुत्रों के प्रति प्रेम की पराकाष्ठा है, गृह सौख की पराकाष्ठा है, यही अच्छा लगता है। ऐसी हालत हो गई। फिर कहते हैं काले नाल्पेन राजर्षे राम कृष्णस्य गोकुले अघ्रष्ट जानुभि पदभिर विचक्रमतुरंजसा। आगे कहते हैं कि हे राजन, थोड़े समय और बीतने के बाद भगवान श्री कृष्ण और बलराम दोनों भाई गोकुल में अब घुटनों के बल चलने की जरूरत नहीं रही उनको। आघर्ष जान भी पद भी, अब तो पैरों से चलने लगे धीरे धीरे। पद भी विचक्रम तुरंजसा, बड़ी आसानी से अपने पैरों के बल चलने लगे दोनों भाई। पहले घुटनों से चलते थे। ततस्तु भगवान कृष्णो वयसैर ब्रज बालकैः सह रामो ब्रज स्त्रीणाम चिक्रीडे जनयन मुदम। देखिए, जब दोनों भाई चलने लगे थोड़ा थोड़ा, तब भगवान श्री कृष्ण जो हैं, अब उनके दोस्त भी बहुत बन गए वो बालक। तो वयस्यैः ब्रज बालकैः, अपने मित्र ब्रज है ना गोप बालकों के साथ में भगवान लीला करने लगे। सहरामो ब्रजस्त्री नाम, है ना, बलराम जी के साथ और अपने मित्र ब्रज, है ना, ब्रज बालकों के साथ, है ना, ब्रज की जो स्त्रियां हैं गोपियां, उनको आनंदित करने के लिए खेल खेलने लगे। ब्रजस्त्री नाम मुदम जनयन चिक्रीडे, ब्रजांगनाओं को आनंद देने के लिए क्रीड़ा खेल करने लगे, नाना प्रकार के खेल। टीका नहीं। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्ष कौमार चापलम शृण्वत्या कीर्तनमातु इति होचु समागता। देखिए, यहाँ शब्द ऐसा दिया हुआ है कि भगवान की माखन चोरी की लीला भी उनका क्रीड़ा ही है, खेल ही है। भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, कहते हैं कि देखो, भगवान श्री कृष्ण की रुचिर माने बड़ी रमणीय कौमार अवस्था की चपलता वाली लीलाओं को देखती रहती थी। और एक दिन क्या हुआ कि पास पड़ोस की बहुत सारी गोपियां एकत्र होकर के माता यशोदा के पास आ गईं और तद मातु शृण्वत्या समागता ओचुहु, है ना, भगवान श्री कृष्ण की माँ यशोदा माता सुन रही थी, उनको सुनाने के लिए आई ही सब मिल करके 10, 15, 20, और कहने लगी
क्या कहने लगी? अच्छा, कहने के लिए माने उनको उनके प्रतिपादन का लहजा तो शिकायत का है, किंतु भीतर से बड़ा आनंद आ रहा है, माने अपना अहोभाग्य समझ रही हैं। क्या कहती हैं? भगवान की माँ यशोदा देवी से शिकायत के तरह से कह रही हैं। कहती हैं कि हे यशोदा मैया, भाई तुम्हारा लाला जो है बहुत तंग करने लगा है। क्या करता है, क्या तंग करता है? तब बताने लगी। वत्सान मुंजन कुचित समय क्रोश संजात हासा। शब्द कम है, अर्थ अधिक है। ये कभी तो हम लोगों के घरों में आकर के, अभी दूध दुहने का समय नहीं है, 2 बजा है, 3 बजे कहाँ दूध दुहा जाता है, लेकिन यह बछड़ों को खोल देता है दूध पीने के लिए। और क्रोश संजात हासा, और जब हम लोग नाराजगी व्यक्त, अरे ये क्या किया तूने, ऐसा गड़बड़ कर दिया, तो हंसने लगता है। संजात हासा है ना, टोका टाकी करने पर हंस देगा बस। स्तेयम स्वादवत्यधिपय कल्पित योगई। और यह चोरी के बड़े हथकंडे जानता है। यह स्वादिष्ट दही और दूध चोरी करके बड़े स्वाद से खाया करता है। स्वादवत्ती, बड़े स्वाद से खाता है। ये दही बढ़िया है, ये दूध बढ़िया है ना। और कैसे करता है? कल्पित स्ते योगई। स्ते योगई माने चोरी के उपाय, योग माने उपाय, योगो उपाया, चोरी के उपाय कल्पित कर लेता है, अपने से ऊहन कर लेता है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। यह इतना बुद्धिमान, इतना कुशल है, चोरी के तरीके अपने से समझ लेता है, बना लेता है। और अगर ये स्वयं खा ले तो कोई बात नहीं, अपना खाता खाता छक जाएगा तो बंदरों को खिलाने लगता है। मरकान भोक्षण, बंदरों खिलाने लगता है। विभजत चसेन, और जब बंदर भी छक गए तो फिर बचा बचाए वहीं फेंक देता है। साचे नाति भांडम भिन्नति, खाएगा नहीं बल्कि बर्तन को फोड़ डालेगा। द्रव्यालाभेश ग्रह कुपिता, अगर किसी ऐसे टाइम पर आया दही नहीं मिला तो हम सब लोगों पर कुपित हो जाएगा। अच्छा देखूंगा, बताऊंगा, हाँ, जैसे कोई माने घर का मालिक यही हो, हम लोग तो नौकर चाकर हैं, ऐसा जो है नाराजगी व्यक्त करता। द्रव्यालाभेश ग्रह कुपिता। और इतना ही नहीं, और उसमें कुछ कहना चाहो तो सुनेगा नहीं, बल्कि उपक्रोशितो कान, बल्कि हमारे बालकों को चिंटी काट करके रुला करके भाग जाएगा। तो कान उपक्रोश याति, कुपित होकर के, क्रुद्ध होकर के हमारे बालक जो ठीक ठाक बैठे हुए उनको चींटी काट देगा, वो रोने लगेंगे, चिल्लाने लगेंगे और भाग खड़ा होगा हंसता हुआ। ये लीलाएं करता है तुम्हारा बालक, है ना। कृष्ण चापल चौर्याणी सहिवाखिल संगत सदमतः प्रजल्प्यन्तः समागत्यो गोप्यो गोप्यै मुदम ददुः। देखिए श्रीधर स्वामी फिर यहाँ पर कहने लगे। क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखो भगवान श्री कृष्ण की चपलता और चोरी की क्रियाएं, शैवाखिल सद्मतः, है ना, कई अपनी सहेलियों को, गोपांगनाओं को साथ में लेकर के आ गई, यशोदा माता के घर में आ गई और आकर के वर्णन करने लगी। प्रजल्प्यंत समागत्यो, आकर के जोर जोर से बोल रही, कह रही हैं, है ना, ऐसा करके क्या कर रही हैं? गोप्य गोप्य मुदम ददुहु,
इस सब वर्णन के द्वारा, कथन के द्वारा, गोपियों के द्वारा माता यशोदा को आनंद वितरित किया गया। मुदम ददुहु माने यशोदा माता को कोई दुख नहीं हुआ, उनको अपने बालक की इन लीलाओं को सुन करके आनंदातिरेक प्राप्त हुआ, ये कह रहे हैं। इसीलिए तो भगवान ये सब कर ही रहे हैं। असमय अधोह काले, मूल में है ना कि बछड़ों को खोल देता है। किस समय? असमय माने अधोह काले, दुहने का समय तो 4 बजे 5 बजे। अब जब हम लोग नाराज होते हैं, अरे ये क्या किया तो क्रोशे संजात हासा, तो हंसने लगता है जोर शोर से। अब क्रोधी आदमी के सामने हंसो तो जले में नमक लगाना हुआ ना, वो तो और जल जाएगा कि देखो एक तो गलत काम कर रहा है, दूसरा हंस रहा है। स्तेयम चौरिया चौर्यार्जितम, चोरी से अर्जित किया हुआ दही बड़े ठाट बाट से खाने लगता है। न तो दत्तम, ऐसा नहीं किसी ने दे दिया हो उसको खा रहा है, चुरा के लाया वही खा रहा है, दत्तम नहीं। तत्राद स्वाद उन्हें तरत, वह भी स्वादिष्ट दही ही चुराएगा, सामान्य कोटि वाला दही नहीं चुराएगा। दधि च पयश्चाति, दधि और पय दूध। किंच भोक्षण मरकान मरकटान प्रति विभज्य ददाति, और जिस समय स्वयं खाने लगता है बानरों को देखता है तो उनको भी बांटते रहता है, उनको खिलाता रहता है। विभज्य ददाति तेषां मध्ये तृप्तत्वेन कोपि नास्ति चेत, अगर उन बानरों के बीच में कोई बानर बहुत छक गया तो नहीं खाता है तो क्या करता है? तभी भांडम भिन्नति, तो उस बर्तन को ही फोड़ डालता है, बचा बचा दही मिट्टी मिल गई। क्वचित द्रव्यस्यालाभे सति सह, और जब कभी दही आया और दही नहीं मिला तो क्या करता है? सग्रहाय धक्ष्यामीति कुपितो याति, तो कुपित होकर के देखो मैं घर में आग लगा दूंगा, याद रखना, है ना, ऐसा कर करके कुपित होकर के चला जाता है। यद्वा दूसरी व्याख्या करते हैं सगृहा गृहिणस्तेभ्य कुपितस्तेषाम, है ना, माने उस घर गृहस्थी में रहने वाले सारे लोग उन सब पर कुपित हो जाता है। तुम लोग बहुत चालाक हो, तुम लोग गड़बड़ करते हो और दही छिपा के रखते हो, ऐसे नाराजगी व्यक्त करेगा। तेषाम तोकान पर्यंकादि सुसुप्तान उपक्रोश, और उनके बालकों को जो पलंग पर सोए हुए हैं बेचारे तो उनको रुला देता है। उपक्रोश माने रुला देगा, कान दबोच देगा, चुटकी काट देगा, रोने लगेगी। रोदयित्वा याति, ये सब वर्णन कर रहे हैं। अरे टाइम भी हो रहा है। अच्छा, इसके बाद देखिए हस्ताग्राह्ये रचेत विधिम पीठको लूखलाद्यैष छिद्रम हंतर्निहित वयुना शिक्य भाण्डेषु तद्वित् ध्वान्तागारे धृतमणिगणम स्वांगमर्थत प्रदीपम काले गोप्यो यर्हि गृहकृत्येषु सुव्यग्रचित्ताः। गोपांगनाएं फिर क्या कह रही हैं कि हे यशोदे, जब हम लोग बड़ी ऊंचाई पर सीके पर दही रखती हैं बर्तन में, हाथ से जिसको पकड़ नहीं सकता यह, तो ये क्या करता है? रचेत विधिम पीठ को लूखलाद्यैहि, है ना, पीढ़े के ऊपर पीढ़ा रख देता है, कभी उखल के ऊपर पीढ़ा रख देगा, ऊंचा कर लेगा और तब निकालेगा। अच्छा, उस पर भी अगर ज्यादा ऊंचा है तो छिद्र कर देगा, अपने आप दही गिरने लगेगा। अंतर्निहित वायुना शिक्य भाण्डेषु तद्वित्, और जब हम बहुत अंधेरे में अंदर कमरे में रखते हैं जाकर के, तो यह शिक्य भाण्डेषु तद्वित्, ये समझ जाता है कौन से बर्तन में कैसा दही, क्या वस्तु, किसमें दूध रखा हुआ है।
ध्वांतागारे धृत मणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम। और यदि अंधेरा हुआ, 7 बज गया शाम को, तो इसके शरीर में जो मणियों के आभूषण पहने हुए हैं, तो उनके द्वारा इसको सब कुछ दिखाई दे जाता है। और नहीं तो इसके शरीर में भी इतना प्रकाश है। स्वांगम, ये अपने अंग के दीपक रूप प्रकाश के द्वारा भी सब देख लेता है। काले गोप्यो यदि गृह कृत्येषु विशुभ्यग्रचित्ता। और देखो यशोदे, यह बड़ा चालाक है। यह पहले ताक लेता है कि गोपियां इस समय क्या कर रही होंगी। जब अच्छी तरह से समझ जाता है कि हम लोग घर के काम धाम में व्यस्त हैं, व्यग्र हैं, उधर ध्यान नहीं रहता है, ऐसे टाइम की समय की इसको बड़ी पहचान रहती है, और तभी जाकर के यह उपद्रव करता है। टीका कल्पितैस्ते योगैः इत्युक्तम, पीछे कह चुके हैं कि कल्पित चोरी के उपाय। तो क्या है उपाय? तत्प्रति प्रपंचेति, उसी को कह रही हैं। हस्ताग्राह्य है ना, माने अगर ऊपर इतना ऊंचा है कि हाथ से मिल नहीं सकता पात्र, तुंग शिक्यस्थ भांडेषु अंतर्हिते, ऊंचे रस्सी से टंगे हुए है ना, उसको शिक्ष कहते हैं। उसमें भांड बर्तन रखा हुआ है दही वाला। अंतर्हिते दध्यादौ वयुनम ज्ञानम यस्य, तो उसको इसको समझ है कि कौन से पात्र में दही रखा गया होगा, इतनी समझ है इसको। छिद्रम रचयते, उसमें छिद्र बना देता है। तद्विद छिद्र रचना दिविद, छिद्र की रचना करने में यह बड़ा चालाक है, ज्ञाता है। ध्वांत युक्त ग्रहे स्वांग मेवार्थ प्रदीपम, अगर किसी घर में अंधेरा है तो अपने अंग के प्रकाश से ही वह वस्तुओं को देख लेता है। अर्थदीपम रचयति, विशेषतो धृत मणिगणम, और मणियों के आभूषण जो इसके शरीर में हैं, इनसे भी यह वस्तुओं को देख लेता है। और यह उस समय जाता है जब समझ जाता है कि हम सभी गोपांगनाएं घर के काम काज में व्यग्र हो रही हैं। यदि यस्मिन् काले एवं धाश्चान्विषति कुरुते मेहनादि निवास्तौ स्तूयोपायैर्विरचित कृति सुप्रतीको यथास्ते। इत्थम स्त्रीभिः सभय नयनश्री मुखालोकिनीभिर् व्याख्यातार्था प्रहसित मुखी नैहुपालब्धुमैच्छत्। आप कहते हैं एवं धास्यान उषति कुरुते, गोपियां कहती हैं कि हे देवी यशोदे, सुंदरी यशोदे, इस प्रकार के धृष्टता के कार्य करता है तुम्हारा यह बालक। मेहनादि निवास्तौ, और यह हम लोगों की लिपे पुते घरों में मूत्र आदि भी कर देता है, ये धृष्टता करता है। स्तूयोपायैर्विरचित कृति, है ना, चोरी के अनेकों उपायों के द्वारा यह सफलता प्राप्त कर ही लेता है। इस समय देखो भगवान वहां मौजूद थे, इस समय देखो ऐसा यह मूर्ति बना हुआ बैठा हुआ है जैसे कुछ जानता ही नहीं है। विरचित कृति सुप्रतीको यथास्ते, है ना, सुंदर प्रतीक की तरह से, मूर्ति प्रतिमा की तरह से बैठा हुआ है, किंतु इसके सारे कृत्य हमने तुमको बताए। इस तरह से गोपांगनाएं माता यशोदा को उनके लाल की इन शिकायतों को वर्णन कर रही हैं। इत्थम स्त्री भी सभय नयन श्री मुखालोकिनी भी। देखिए एक बात और कह रहे हैं कि भगवान जो हैं इन गोपांगनाओं की इस उलाहना शिकायत को सुनकर के बड़े डर रहे हैं कि अब तो माँ मुझको पीटेगी, मारेगी, डांटेगी, भयभीत हो रहे हैं। हाँ, उनके मुखार बिंद को देखने से ऐसा लगता है कि भयाक्रांत हो गए।
माँ पीट पिटाई कर देगी अब। तो गोपियां जो हैं बताती भी जा रही हैं और भगवान के भयाक्रांत मुख की शोभा का निरीक्षण भी कर रही हैं। कह रही हैं, भगवान सुखदेव जी कहते हैं, इस प्रकार से वे स्त्रियां गोपांगनाएं भय से युक्त नेत्र की शोभा जिनके मुख की है, उनके मुखारबिंद को देखती भी जा रही हैं। उनको आनंद आ रहा है कि देखो कैसा ये भयभीत हो रहा है। व्याख्याता था प्रहसित मुखी, और साथ साथ में उनके सारे क्रियाकलापों की व्याख्या करती जा रही हैं, देखती भी जा रही हैं कि डर रहा है, घबरा रहा है कि माँ मारेगी, और सब कहती भी जा रही हैं व्याख्यातार्था। और माता यशोदा सुन रही हैं, सुनकर के वो क्या कर रही हैं, प्रहसित मुखी, वो बड़ी जोर से मुस्कुराने लगी, हंसने लगी ठठा करके। प्रहसित मुखी नहीं उपलब्धुमैच्छत्, क्योंकि माता यशोदा को बड़ा सुख आया, बड़ा आनंद आया। माने बालक की इस प्रकार की ढिठाई और चपलता, इन सब लीला चरित्रों को, क्रीड़ाओं को सुन करके उनको बड़ा आनंद आया। इसलिए है ना, इतना आनंद से विभोर हो गई कि वो भूल ही गई कि इनकी शिकायत के बाद मुझे इसको डांटना चाहिए, भगवान को डांटना चाहिए, फटकारना चाहिए, या उनको ध्यान ही नहीं रहा। आनंद जी में जब सराबोर हो जाता है, वह भी भगवत संबंधी आनंद, तो वहाँ दूसरी फिर कोई बात रहती ही नहीं है, फिर सब कुछ भूल जाता है। इसलिए नहीं उपलब्धुमैच्छत्, उनकी इच्छा ही नहीं हुई कि मैं बालक को उपालंब करूं, डांट डपट करूं, इनके सामने कहूं कि तूने ऐसा क्यों किया, तू ऐसा क्यों करता है, ये उनकी इच्छा ही नहीं हुई। टीका, रेरे चोर इत्याक्षिप्त सन्नुषति जलपति, कहते हैं कि जब हम लोग ये आता है तो हम लोग कहने लगती हैं, अरे चोर आया चोर आया। ऐसा जब कहती हैं तो क्या कहता है, तुमें चोर, तुम ही चोर हो, मैं चोर नहीं हूं, तुम चोर हो। ये देखिए, तुमें चोरा अहम गृह स्वामी, मैं घर का स्वामी हूँ, मेरा घर है ये, तुम चोर हो, ऐसे कहता है। देखिए, इत्यादि धार्ष्ट्यानि प्रागल्भ्यानि, ऐसे जो हैं भगवान के द्वारा कहे जाने वाले प्रगल्भता पूर्ण वाक्य, जिनमें निर्भयता हो, कि कोई जो है कुछ कर नहीं सकता, ऐसे वाक्यों को बता रही हैं। अथवा उषधि हे कमनीय यशोदे, दूसरी व्याख्या करते हैं। उषधि में जो है संबोधन पद है, कमनीय यशोदा माँ। यद्वा उषधि वास्तव स्वल्चिते गृहे मेहनादीन, तीसरा अर्थ करते हैं कि हम लोग अपने घर को लीप पोत करके साफ सुथरा बनाए रखती हैं, किंतु यह जाता है नाराज होकर के वहीं जो है मूत्र पेशाब कर देता है। मेहनादीन पुरुषर्गादीन कुरते, ये करता है। एवं स्तेयोपाय विरचिता कृति कर्म ये न सह, देखो इस प्रकार से चोरी के उपायों से इस प्रकार की इसकी क्रियाकलाप हैं, किंतु ये न सह त्वत्समीपे सुप्रतीक साधुरिवास्ते, लेकिन देखो तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास में प्रतीक की तरह से साधु पुरुष की तरह बैठा हुआ है, ये नहीं कर रहा है। ये इसको कहना चाहिए कि हाँ हाँ मैंने ऐसा किया है, लेकिन कुछ नहीं कह रहा है। साधु की तरह जैसे भोला भाला कुछ जानता ही नहीं है, ऐसा बैठा हुआ है ना। सभय नयने यस्मिन् तच्च, और उधर भगवान तो ये सब शिकायत सुन करके बड़े भयभीत हो रहे हैं, डर लग रहा है उनको। तो भगवान के भयपूर्ण नेत्रों को देख भी रही हैं गोपियां। तच्छ्रीयुक्तम मुखम च तदालोकिनी भी, उनका अवलोकन भी कर रही हैं। व्याख्यातार्था प्रख्यापित जन्म फला, यह सब व्याख्यान करके प्रख्यापित जन्म फला,
माने मनुष्य जीवन का जो फल है, जीवन लेने का जो फल है, इससे बढ़कर के आनंद और कहाँ है, इसको उन्होंने प्रख्यापित किया। तत्कर्म फलावा उपालब्धुम आक्षेप्तुम नैच्छत्। इस प्रकार से माता यशोदा को इतना आनंद आया, इतना सुख मिला, उनको यह लगा कि जीवन धारण करने का, जन्म लेने का परम फल तो यही प्राप्त करना है। इतना सुख मिला, इतना आनंद आया, और इसीलिए वे भगवान को किसी प्रकार का उपालंभ देने की इच्छा उनकी नहीं हुई। न उपालब्धुमैच्छत्। बस